गोरखपुर में बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम चिड़ियाघर को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था, जिसकी वैधता कल समाप्त हो रही थी। यानी कल से सभी चिड़ियाघरों को खोला जाना था। लेकिन अभी बर्ड फ्लू की आशंका लगातार बनी हुई है। टीमें इसको लेकर काम कर रही है और सभी उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघर एक हफ्ते के लिए और बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं अरुण सक्सेना जी। बड़ा आपको लगता है कि ये निर्णय लिया गया है, एक हफ्ते के लिए और बंद रहेंगे? क्या है अंदरूनी खबर? बर्ड फ्लू को लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, गोरखपुर के अंदर एक टाइगर की डेथ हुई, उसका सैंपल कलेक्ट किया गया। इसी बीच में एक और लाइन की हालत ख़राब हो गई, उसको बेहतर ट्रीटमेंट के लिए कानपुर भेजा गया। और बाद में रिपोर्ट आई, जो हमारा टाइगर गोरखपुर में था उसको बर्ड फ्लू निकला। बर्ड फ्लू निकलते ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया कि तुरंत सभी ज़ू को बंद कर दो, जितने एनिमल्स हैं सबका पूरा चेकअप कराओ, और जो काम करने वाले हैं वो पूरा मास्क लगा के जाएं, अपने पीपी किट पहन के जाएं, और वहाँ पे सैनिटाइजेशन कराओ, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कराओ, चूना डलवाओ। जानवरों पे ध्यान रखो, किसी भी जानवर की अगर तबीयत थोड़ी भी ख़राब हो तो उसको और जानवरों से अलग कर दो और उसका तुरंत इलाज कराओ। इस तरह से हमने एक हफ्ते के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बंद कर दिया। हमारे 2 पेशेंट वहाँ निकले पॉजिटिव और 3 यहाँ निकले। हमारे कुछ एनिमल्स की रिपोर्ट और गई हुई है जो अभी आई नहीं है, लेकिन ये 5 पेशेंट्स पॉजिटिव निकले। तो हमने ये सोचा कि अभी और नहीं निकले कि फिर भी एक हफ्ता की और एहतियात बरती जाए, एक हफ्ते को और ज़ू बंद कर दिए जाएं, क्योंकि ज़ू एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है और जानवरों से आदमियों तक में फैल सकता है। तो ज़ू में बहुत से बच्चे जाते हैं और लोग जाते हैं, किसी को ना फैले इसकी हम पूरी एहतियात बरत रहे हैं। और हमने इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी ज़ू को एक हफ्ते और बंद करने का निर्णय लिया है। अगर देखते हैं बीच में क्या रिपोर्ट्स आती हैं, उसके हिसाब से आगे का मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा। मंत्री जी, कानपुर का आपने बताया, आपने गोरखपुर का बताया कि वहाँ पर जो है संक्रमित मिला है। क्या लखनऊ या लॉयन सफारी की बात करी जाए, वहाँ पर भी क्योंकि एक हफ्ते बंद था, वहाँ पर भी कुछ ऐसा मिला है? देखिए, ऐसा है, वहाँ पर भी हमने जांच करवाई है, क्योंकि अगर किसी भी एनिमल की ज़रा भी तबीयत ख़राब है तो हम उसकी बर्ड फ्लू करेंगे। हालांकि कहीं पे कोई जानवर बीमार नहीं मिला, कहीं किसी जानवर को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमने कह रखा है ज़रा भी किसी जानवर को ज़रा भी परेशानी महसूस हो तो बर्ड फ्लू की भी जाँच करा ली जाए। अच्छा, बाहर भी आपने देखा है कि जो नॉनवेज खाते हैं, चिकन में ये देखा जाता था कि मुर्गे में जो है वो इस तरीके के संक्रमण आते थे। क्या इसको लेकर भी आप लोगों ने जांच के आदेश दिए? क्योंकि पक्षी से पक्षी में फैलता है ये सिम्टम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बर्ड फ्लू मेनली बर्ड्स में ही होता है, लेकिन बर्ड के अलावा मैमल्स में भी हो सकता है, आदमी तक में हो सकता है। वैसे बर्ड्स में ज़्यादा होता है, ख़ास तौर से मुर्गियों में ज़्यादा। इसलिए अगर कोई भी मुर्गी ज़रा भी बीमार मालूम पड़े तो उसे और मुर्गियों से तुरंत अलग कर देना चाहिए। अच्छा, एक सर सवाल है आपसे कि गर्मियों का मौसम है, गर्मियों की छुट्टियां भी हो रही हैं बच्चों की, तो आपको लगता है कि बर्ड फ्लू से चिड़ियाघर बंद हैं, चिड़ियाघर के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है? देखिए, चिड़ियाघर का राजस्व नुकसान हो रहा है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, तो उसके नुकसान की कोई कीमत नहीं है। बालकनी के ऊपर जो पेड़ आपने देखा होगा, गमले टांगे जाते हैं, अभी एक बच्चे की जो है उसमें दर्दनाक मौत भी हो गई थी। निर्देश भी जारी किए गए हैं फ्लैट्स में या घरों के आसपास। आपको लगता है इसको लेकर एक लोगों को जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए, जिससे लोगों की जान सुरक्षित रहे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे आम जनता को स्वयं सोचना चाहिए कि बालकनी के ऊपर गमले ना रखें। बंदर गिरा जाए, खुद गिरा दें, कोई बच्चे का हाथ लग जाए तो नीचे गिर जाए, और नीचे कोई खड़ा हुआ है उसके सर पे अगर गिरेगा तो कितना नुकसान होगा उस परिवार को, इसका अंदाज़ा लगाना चाहिए। और हमको गमले बालकनी पे नहीं रखना चाहिए, गमले ऐसी जगह रखे जाए जहाँ नीचे गिरने का डर ना हो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अरुण सक्सेना हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।